क्यों छिपाओ पहचान, कहो माय नेम इज खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा करना क्या गलत है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। कांवड़ रूट पर किसी तरह का तनाव ना हो, क्या इसका ख्याल रखना भी गलत है? सवाल उस सियासत से है जिसने सिर्फ दुकानों पर नाम लिखने भर से हाय तौबा करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश पर सियासी पारा जो है वो हाई कर दिया, तो इस आदेश से भले ही सौहार्द और शांति पर जरा भी असर न पड़ा हो, लेकिन इस पर हो रही सियासत माहौल जरूर बिगाड़ रही है। भगवान की जय। पूछा जो नाम, क्यों भड़के भाईजान। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। पहचान पर संग्राम हुआ हिंदू मुसलमान। इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। कांवड़ की सुरक्षा नाम में क्या रखा? इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। गुड्डू हो या मुन्ना, नाम लिखना होगा। जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। कांवड़ पर आदेश, शुरू सियासी खेल। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। क्यों छिपाओ पहचान, कहो माय नेम इज खान। चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इस आदेश पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। पुलिस लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है, जिससे न तो कांवड़ियों को कोई परेशानी हो और न ही आम जनता को। इसी में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हर दुकानदार से अपनी दुकान पर नाम लिखने को कहा है, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। लेकिन इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया था कि मुजफ्फरनगर में जितनी भी दुकानें हैं, क्योंकि कांवड़िए जो है इसी रूट से आगे की तरफ जाएंगे, जितनी भी दुकानें हैं वो अपने नाम के साथ पोस्टर अपनी दुकान के आगे लगाएं। लेकिन इस पर सियासत हो रही है। और अब देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी मुजफ्फरनगर पुलिस को इस तरह का आदेश देने की। खुद एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस बात को सुनाया है, आप उनको सुनिए। शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। चलिए और देखिए, क्योंकि इस पर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है, तो इस पर इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे और समझेंगे कि क्या हालात और ऐसे क्यों हालात उत्पन्न हुए हैं। हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता नाजिम खान जुड़ेंगे, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु है वो भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सूर्या मैथिली जुड़े हुए हैं और कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सूर्या जी, सबसे पहले एक छोटी सी ओपनिंग स्टेटमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये जो फरमान जारी किया गया है, पुलिस इंस्पेक्टर साहब की बाइट भी हमने आपको सुनाई है, व्यवस्था को चाक चौबंद करना, इस पर राजनीति क्यों? धन्यवाद कंचन। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और कंचन, ये राजनीति जो है ना, वो राजनीति उन लोगों के द्वारा शुरू की गई है जिनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ है जब से ये आदेश आया है। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है इस आदेश के पीछे कि कांवड़ यात्रा जो मार्ग है वहां पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। किसी भी प्रकार से कांवड़िए जो भोले हैं उनको ये महसूस ना हो कि उनके संग धार्मिक जिहाद किया गया। आप देखिए, पूर्व में जिस प्रकार से थूक कर और गंदे पानी में फल डालकर और ना जाने किस किस प्रकार की जो घृणित वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं और ये मिलती भी हैं, तो सिंपल सी बात है और सीधी सी बात है कि यदि कांवड़ियों को जिससे खाना होगा वो उससे खाएंगे, उन्हें निसार से खाना होगा निसार से खाएंगे, नरेश से खाना होगा नरेश से खाएंगे। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जब अल्पसंख्यक कोटे में आप लोगों को फायदा चाहिए होता है, सब्सिडी चाहिए होती है, तो कूद कूद के आते हैं, मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम सलमान है, मेरा नाम निसार है। और जब बात आती है कि आपको अपनी पहचान व्यक्त करनी है सामाजिक रूप से, तब आपको छुपाना होता है। आप कभी कलावा बांध के खड़े हो जाते, कभी टीका लगा के खड़े हो जाते, कभी गले में माला डाल के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब आप उस धर्म को मानते ही नहीं सूर्या है जी, तो आप ये नौटंकी वहां क्यों करते की हैं? आम जनता ने तो पुलिस के फरमान को माना है, उनके ठेलों पर उनके नाम नेम प्लेट्स भी साफ तौर पर लिखे हुए हैं, लेकिन राजनीति हो रही है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। इसको लेकर ही हम ये चर्चा कर रहे हैं। नाजिम खान भी जुड़ गए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाजिम खान साहब, 22 तारीख से सावन का पावन महीना इसकी शुरुआत होती है और इसी महीने से कांवड़ की यात्रा जो है उसको शुरू कर दिया जाता है। व्यवस्था की जा रही है, इंतजामात किए जा रहे हैं, राज्यों में एडवाइजरी जारी की जा रही है। ऐसी ही एक एडवाइजरी यूपी उत्तराखंड में जारी की है, लेकिन विवाद क्यों? हाँ, देखिए कंचन जी, जिस तरीके से एक मुल्क के अंदर माहौल बनाया जा रहा है मुस्लिम समाज को लेकर, अब ये बता दीजिए, हाजी नाजिम अपने सड़क पर चल रहा है तो हाथ में तख्ती लेकर ये चलेगा कि हाजी नाजिम भारतीय मुस्लिम है, यानी आज मुझे अपनी देशभक्ति, अपने प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही है और ये बताना पड़ रहा कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। ये हम कौन से दौर में चल रहे हैं? और रही बात ये कांवड़ के, सुन तो लीजिए कंचन जी, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नाजिम खान जी, आपसे किसी ने किसी की पहचान, देशभक्ति, इन पर बात नहीं हुई है। बहुत आम बात है, हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है और कांवड़ यात्रा इस देश की बहुत बड़ी पदयात्रा मानी जाती है। सनातन धर्म की बहुत बड़ी पदयात्रा होती है, तरह तरह की कांवड़ यात्राएं होती है। जो कांवड़िए होते हैं उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। नाजिम खान जी, एक एडवाइजरी जारी की गई थी ताकि, क्योंकि पिछले साल मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था वो हमने देखा है, आरोप लगे थे, होटल्स को लेकर बात रखी गई थी, ढाबों को लेकर बात रखी गई थी। अगर इन सभी चीजों को मद्देनजर में रखते हुए यूपी प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है तो हमें और आपको तो मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए। इस पर देशभक्ति कहां से आती है? हाँ कंचन जी, देखिए, अब मुझे आप टाइम देना बोलने के लिए, तो देखिए कंचन जी, मैं सबसे पहले मैंने देशभक्ति की बात इसलिए करी क्योंकि यहाँ पर जब फलों के अंदर अगर मजहब ढूंढा जाएगा, अभी तक जब तक जितने भी आपने डिस्प्ले पे चलिए सब पे मुस्लिम नाम है ठेलों पर, किसी भी अभी तक ठेले पे, रेडी पे, किसी पे हिंदू नाम नहीं है। क्या ये इसके सरकार के शासन प्रशासन के जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब मुसलमान अपना नाम शो कर रहे तो हिंदू भाई क्यों नहीं कर रहे? और चलिए, खैर दूसरी बात, और मैं ये कहता हूं कि जितने भी मीट एक्सपोर्टर हैं वो सारे हिंदू हैं, मगर वो जब मीट बेचते हैं तो वो क्या दाल भात होता है? और हम वहीं पर नाजिम खान जी, सुन लीजिए, क्या आप कांवड़ यात्रा को समझते हैं? आपको पता है कितनी तरह की होती है कांवड़ यात्राएं? आप बता सकते हैं मुझे? हाँ कंचन जी, आप बता सकते हैं हाँ, कितनी तरह की होती है नाजिम खान साहब? अरे कंचन जी, मैं सुन लीजिए कंचन जी, जहाँ मेरे हिंदू भाइयों की आस्था होती है वहां पर हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए। नाजिम खान जी, आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हैं, मैं आपको वक्त देती हूँ। आप क्या समझते हैं कि जब कांवड़िए जाते हैं तो वो पूरे तन मन धन से सात्विक होते हैं? आप इस बात को समझते हैं? आपको वक्त लगेगा समझने में। आप जिन भाइयों की बात कर रहे हैं आप उनसे बात कीजिए। मैं आऊंगी, प्लीज मुझे और लोगों को भी जाने दीजिए, मैं आऊंगी। कीर्तिनिधि पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी रुख कर लेते हैं। कीर्तिनिधि जी,
आप इस चीज को क्या देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का भी इसको लेकर बयान सामने आया है, अखिलेश यादव के साथ साथ ओवैसी का बयान सामने आया है, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो यूपी प्रशासन की तरफ से जारी किए गए एडवाइजरी को लेकर अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपका नैरेटिव जानना चाहती हूँ। देखिए कंचन जी, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा होनी चाहिए, कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भी है। लेकिन इस तरीके के फैसले का इसके पहले देश आजादी के बाद से कांवड़ यात्राएं नहीं होती रही। कभी भी किसी भी राज्य में इस तरीके के आदेश किसी पुलिस वाले की तरफ से, किसी राज्य की एडवाइजरी की तरफ से नहीं जारी किए, कभी नहीं जारी किए। ये पहली बार है। और देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक संदेश दिया है लोकसभा पिछले चुनाव में कि हम आपसी सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं, हम भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं, हम एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के तुगलकी फरमान जो है ना, चुनावी नतीजों पर तो हम जाएंगे ही नहीं। नहीं कीर्ति निधि जी, ये इलेक्शन लोकसभा में क्या हुआ, हम जिस दिन उस पर चर्चा करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, आप तब बोलिएगा। सर, इलेक्शन से रिलेटेड नहीं सर, नहीं तो इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने संदेश दिया। कीर्ति निधि पांडे जी, आप तो कांवड़ियों को समझते हैं, आप तो कांवड़ियों को समझते हैं, आपको तो ये भी पता होंगी कितनी तरह की कांवड़ यात्रा होती है, कैसा लोगों का वहां पर कितने चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ती हैं। महादेव के नारों के साथ इसकी शुरुआत होती है, और अगर किसी की भक्ति में, अगर शिव की भक्ति में कोई अड़चन आ रही है तो ये प्रशासन का काम है। आप ही ने कहा ना कीर्ति निधि जी, आप ही ने कहा ना कि ये पदयात्रा अच्छे से संपन्न हो, ये यूपी प्रशासन, ये यूपी प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं है, तो उसी जिम्मेदारी में ये भी एक कदम उठाया गया। क्या आपत्ति है आप लोगों को? आपसी भाईचारा कायम रहे, दुकान ही उस रोड की बंद करा दिया जाए ना, कुछ दिन बंद रहे दुकान। अरे हमें किसी के व्यापार से थोड़ी ना दिक्कत है, आपसी भाईचारा तो कायम रहे ना। कीर्ति निधि जी, किसी के व्यापार से क्यों दुकानें बंद होंगी, क्यों दुकानें बंद होंगी? किसी समुदाय से किसी को नहीं दिक्कत है, प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। आपकी पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों को सरकार के ऐसी चीजों में जिसमें भक्ति होती है, आप सोचिए, सनातन धर्म की इतनी बड़ी पदयात्रा है देश में, नॉर्थ इंडिया में इसका खासा महत्व होता है, कितनी तरह की होती है, जय शिव के नारों के साथ पूरी सड़कें गूंज जाती हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की जाती है। आप विपक्ष होने के तौर पर आपको तो इसमें समर्थन देना चाहिए, आपको प्रशासन का साथ देना चाहिए। आप इस पे अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत है। आचार्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप हमारे पैनलिस्ट को बताइए क्या होती है कांवड़ यात्रा, जो कांवड़िए जाते हैं किस मंशा के साथ शिव की भक्ति में लीन होते हैं, और अगर प्रशासन की तरफ से कदम उठाया जा रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति न पैदा हो, तो उसमें गलत क्या है? ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है आचार्य जी। देखिए, एक रिलीजियस सेंटिमेंट की ही बात नहीं, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा के बारे में आप उनको समझा ही नहीं सकते जो आज तक सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या बकते आए हैं। आप उनको कांवड़ की यात्रा के बारे में कैसे समझा सकते हो भाई? वो तो वही समझ सकता है जो सनातन की वास्तविक रिस्पेक्ट करता हो, जो वास्तविकता में सनातन को जानता हो। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं कि जो गंगा जल आन चढ़ावे सो साजुज मुक्ति न रपावै। कांवड़ यात्रा कोई धन प्राप्ति का साधन नहीं है, कोई सिर्फ धर्म वृद्धि का साधन नहीं है। कांवड़ यात्रा है अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का, अपने आप को हायर पावर से जोड़ने का, अपने आप से शिव से अपने आप को जोड़ने का। तो वो वही समझ सकता है जो सनातन को वास्तविकता में जानता हो। जिसने आज तक सनातन को जाना नहीं, उसको मैं कांवड़ यात्रा के बारे में समझा करके क्या करूंगा? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि विप्रद्रोह न सुनाइए तबही, और अगर इंद्र जैसा भी हो, बड़ा प्रतिष्ठित हो, उसको भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए यदि उसके अंदर श्रद्धा ना हो तो मुझे लगता है कि जो लोग सनातन के विरोध के लिए तैयार ही हो चुके हैं, उनको इस चीज को सुनाने का फायदा नहीं है। अब दूसरी बात, भाई क्या पीड़ा है जरा बता दो मुझे, किस बात की पीड़ा है? हाँ,
अगर ये है तो फिर तो आपके हिसाब से वोटर आई कार्ड बंद कर देना चाहिए, फिर तो आधार कार्ड बंद कर देना चाहिए जिसमें हमारा नाम लिखा है। अरे अगर हमारा नाम लिखा है, जब आपका चैनल कहीं जाता है तो आपने चैनल को जो स्टाफ है उसको आईडी दे करके भेजते हैं जिसमें लिखा होता है इंडिया डेली न्यूज लाइव, लिखा होता है या नहीं लिखा होता भाई, ताकि पहचान तो रहे कि इस न्यूज चैनल का ये व्यक्ति है, मुझे किस व्यक्ति से बात करना है, मुझे कुछ से क्या खरीदना है, मुझे किससे क्या खाना है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र का बात है ना। मैं आऊंगी आपके पास। हाँ, मैं आऊंगी। ठीक है, मुझे मेरे अधिकार क्षेत्र का बात है ना। मैं क्यों कोई अपनी पहचान छुपा करके मुझे कोई चीज बेच रहा है? सत्यता है, आज जाइए, आप बहुत सारी जगह पर जाइए जहां लिखा है राम कृष्ण डेयरी, जो आप स्कैन करते हैं तो पता चलता है कुछ और नाम आता है। ठीक है, मेरे आपसे विचार नहीं मिलते भाई, मुझे आपसे चीजें नहीं खरीदनी है, मुझे अपने आप से मुझे दूसरे व्यक्ति से खरीदनी, तो दूसरे व्यक्ति से खरीदूंगा। अगर यही चीजें हो रही हैं, दूसरी चीज क्या ये एडवाइजरी सिर्फ मुस्लिमों के लिए कही गई है? जब भी कोई बात इस चीज को लेकर के उठती है कि कोई नैतिकता की बात आती है, कोई देश हित की बात आती है, कोई संविधान की बात आती है, आप लोग अजीब से बिलबिलाना शुरू कर देते हो भाई। अजीब सी परिस्थिति होती है। अभी बात आई कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। नाजिम खान जी, ये समुदाय विशिष्ट नहीं है। किस समुदाय को टारगेट किया? एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें नाम लिखने को कहा गया है। आप इसे क्यों इमोशनल होकर ले रहे हैं? समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं आऊंगी आचार्य जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, सबको समय मिलना चाहिए बोलने का। आचार्य जी, मैं आऊंगी। नाजिम खान जी, आप बार बार ये क्यों महसूस करते हैं कि आपको आपके समुदाय को बोला जा रहा है? एक एडवाइजरी जारी की गई, एक फरमान जारी किया गया जिसमें कहा गया साफ शब्दों में, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति न पैदा हो। जब प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जो हमें तस्वीरें देखने को मिली थी कि होटल्स जो थे वो किसी के थे, नाम किसी का रखा गया था, देवी देवताओं के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा था, इन सबको देखते हुए प्रशासन ने एक फरमान, एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि ये यूपी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये पद यात्रा आराम से संपन्न की जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके समुदाय का समर्थन होना चाहिए? कंचन जी, देखिए, जितना टाइम आपने आचार्य जी को दिया उतना समय मुझे भी देना। हाँ, क्योंकि मैं देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल, देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हमेशा हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। और कंचन जी, जिस तरीके से बताया कि बार बार हम अपना नाम सार्वजनिक करें, मैं कहता हूं कि किसी होटल पर मालिक तो हिंदू होता है, उसमें काम करने शेफ वाले जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, या मुस्लिम होटल नाम का मालिक होता है, वहां पे हिंदू कर्मचारी होते हैं काम करने वाले। तो अब कैसे सार्वजनिक करा जाए? सुन लीजिए, कैसे सार्वजनिक करा जाए कि उसका मालिक जो है वो हिंदू की जगह मुसलमान है, मुसलमान की जगह हिंदू है। और अभी एक आपको ताजा रिपोर्ट बता दो आचार्य जी, सुन ले, एक ताजा रिपोर्ट आपको बता दो। आचार्य जी, मैं आ रही हूँ आचार्य जी। कंचन जी, अभी एक ताजा रिपोर्ट बता दो, एक टीवी चैनल के माध्यम से पता चला है कि जो हिंदू होटल के मालिक है उन्होंने अपने मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दिया। साफ तौर पर बाइकॉट मुसलमान का होने का ये नतीजे सबके सामने आ रहा है। नाजिम जी, आप पता नहीं कौन से चैनल पर बैठे होंगे जिस पर ये खबरें दिखाई जा रही होगी, हमारे पर नहीं चली है तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। मैं हिंदू धर्म गुरु, मैं आचार्य जी के पास आऊंगी। नाजिम जी, मैंने ऐसी खबर नहीं पढ़ी है, मैं कैसे इस चीज की जिम्मेदारी ले लूं? आचार्य जी, एक बात यहाँ पर समझाइए। बहुत बड़ी पदयात्रा होती है और शिव भक्तों को इंतजार होता है सावन का। सावन में घरों में अलग रौनक होती है, हर कोई जल चढ़ाने जाता है, जल अभिषेक होता है, शिवलिंग की पूजा की जाती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तरह तरह अपनी अपनी मान्यता अनुसार, हर कल्चर, हर रिलीजन अपनी मान्यताओं के साथ इस साल में इस दिन का इंतजार करता है। आज जब वो वक्त आ रहा है, जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जगह जगह पर मंदिर बनाए जाते हैं कांवड़ियों के लिए कि वो विश्राम कर सके, क्योंकि कई ऐसे कांवड़िए होते हैं जो 24 घंटे लगातार अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। उनके लिए आप जैसे लोग, हम जैसे लोग उनको व्यवस्थाएं देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक शुभ कार्य की जब शुरुआत होने जाती है, उससे पहले हर बार हमें क्यों ऐसी राजनीति देखने को मिलती है? क्यों नहीं हम सब एक साथ खड़े होकर इस चीज का समर्थन कर सकते हैं? कंचन जी, राजनीति कब होती है? राजनीति होती है जब कोई न्याय प्रणाली के अंतर्गत आप कोई विरोध पैदा करने का प्रयास करें। भाई सिंपल सी बात है, बात आई कि सब लोग अपने अपने दुकान के बाहर या अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम लिख करके रखें,
उससे पहचानने में भी सबको आसानी होगी और बाकी सुविधाएं भी आराम से चल सकेंगी। अब एक पक्ष उठता है, उसको विरोध करना शुरू कर देता है, वो बोलना शुरू कर देता है, तो फिर अव्यवस्था तो पैदा, राजनीति तो पैदा होगी, अव्यवस्था पैदा होगी। एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो आपके प्रवक्ता, शायद मुझे नाम याद नहीं है, निसार या कुछ नाम जो भी है, नाजिम खान, थोड़े दिन पहले आपको 2 साल पहले की शायद घटना है, रमजान का महीना चल रहा था और एक बड़े अच्छे मुस्लिम का अपने आप को पूरा गॉडफादर मानते हैं मिस्टर अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों से ही सामान खरीदा जाए। ध्यान रखिएगा, रोजे में यह स्पष्ट कहा गया था कि मुस्लिम भाई सिर्फ मुसलमानों से ही रोजे के वक्त पर सामान खरीदें। अच्छा, तब इनको संविधान याद नहीं आया था, तब इनको भाईचारा याद नहीं आया था। उस टाइम एक मुस्लिम ने आगे आकर के ये नहीं कहा कि क्यों आखिर मुसलमानों से ही खरीदा जाए। एक हिंदू ने भी कुछ नहीं कहा। हिंदू ने कहा ठीक है, खरीदो, आप मुसलमानों से खरीदो। तो क्या आपको रोजे के वक्त मुसलमानों से खरीदने का अधिकार है? हा? लेकिन मुझे कांवड़ यात्रा के अंतर्गत मेरा धर्म सुचारू रूप से चले, मुझे उसके पालन का अधिकार नहीं है। अजीब सी नौटंकी बनाए रहते हो तुम लोग। हाँ, बता रहे हो भाईचारा, हम तो हिंदू भाइयों को मानते हैं। काहे का भाईचारा यार? वह शिव बारात निकल रही थी पलामू झारखंड के अंतर्गत, सबको याद होगा, शिव तोरण द्वार नहीं लगाने दिया था, उसके लिए बवाल हुआ था और आप भाईचारा की बात करते हो। तो ये सब चीजें सिर्फ दिखाने की होती हैं। एक बच्ची जाती है योगी जी के स्टेज पर गीता पढ़ लेती है, पूरे मौलाना, एक मुस्लिम बच्ची जाकर के गीता पढ़ लेती है, पूरे मौलाना बिफर जाते हैं, ये तो धर्म का विरोध हो गया। कुछ औरतें आती हैं, 2017 की शायद बात है, राम जी की आरती मुस्लिम औरतें कर लेती हैं, आप कहते हो अब ये तो मुस्लिम रही नहीं क्योंकि उन्होंने राम जी की आरती कर लिया, और बात करते हो यहाँ बैठ करके भाईचारा भाईचारा। आचार्य जी, सूर्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्य जी, एक बात यहाँ पर एक एनालिसिस में आपसे लेना चाहती हूँ। सूर्य जी, शेक्सपियर का एक कोट है, व्हाट इज इन अ नेम, और इसी को लेकर देखिए लगातार चर्चा हो रही है। नाम वो चीज, नाम हमारी पहचान होती है, नाम हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा जाता है तो उसमें हर्जी क्या है? हम उसको इतना गलत क्यों ले रहे हैं? हम उसे प्रशासन के अगेंस्ट, हम उसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम गवर्नमेंट पर एंटी मुस्लिम्स का ठप्पा क्यों लगा रहे हैं? धन्यवाद कंचन जी। देखिए, ये सारी की सारी जो अभी विरोध की बातें हो रही है वो केवल और केवल वोट बैंक को साधने के लिए हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपको लगता है अखिलेश यादव वोट बैंक को साध रहे हैं, ओवैसी वोट बैंक को साध रहे हैं? बिल्कुल, वो सभी लोग टारगेट कर रहे हैं अल्पसंख्यक वोट बैंक को। यहां ये समझने वाली बात है कि मांसाहार भी होता है, शाकाहार भी होता है और एक जैन भोज भी होता है। मांसाहार और शाकाहार से ज्यादा अलग जैन भोज होता है। आप समझ रही हैं इस चीज को। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठे हैं कीर्ति निधि पांडे, वो बहुत समर्थन कर रहे थे। आप यदि शाकाहारी हैं और आपको पता चलता है जिस होटल में आप खाना खा रहे हैं उसमें एक कढ़ाई में तो शाकाहार बन रहा है और दूसरी कढ़ाई पे मांसाहार बना हुआ है, और मांसाहार की ही कढ़ाई से कलछी लेकर शाकाहार से निकालकर आपको परोस दिया गया, तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी चीज, अभी आपने पूछा कि कितनी तरह की कांवड़ होती है, तो कीर्ति निधि पांडे नहीं बता पाए। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि रोजे कितने होते हैं, किस प्रकार से नमाज होती है, कितने टाइम की नमाज होती है, तो कीर्ति निधि पांडे आपको पूरी विस्तार से बता देंगे। इसे कहते हैं मानसिकता और वोट बैंक। सूर्य जी, कीर्ति निधि जी, मैं आऊंगी। सूर्य जी प्लीज प्लीज, एक एक करके मैं आऊंगी। सूर्य जी, नहीं, जितना समय ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। एक और बात मैं हाजी नाजिम से पूछना चाहता हूँ, अजमेर दरगाह के पास में मुझे जरा बताओ कितनी हिंदुओं की दुकानें हैं? आपके मक्का मदीना जहाँ आप हज करने जाते हो वहां पर क्या हिंदुओं की दुकानें हैं? वहां पर गैर जो काफिर हैं उनको कहीं आपने जगह दी है? तो आप किस अधिकार से मानते हो कि हमारी धार्मिक यात्राओं में आपको जगह दी जाएगी? मुझे ये बताओ। मतलब यदि ठीक है नाजिम जी, मैं आऊंगी। सूर्य जी प्लीज, मैं आऊंगी। कीर्ति निधि जी, पांडे जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, और आपके सवाल के बाद, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी, उन्होंने खुद ने इसका विरोध किया है। पहले आप सुनिए, मैं आपसे सवाल लूंगी, उससे पहले आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर जो यूपी प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कांवड़ियों के लिए जो उनके हित में है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, प्लीज। जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले?
क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए, तो एक एडवाइजरी पर पता नहीं किस तरह के बयान सामने आए हैं। संविधान, लोकतंत्र, कचड़े की बात की जा रही है, तमाम चीजों की बात की जा रही है। लेकिन कीर्ति पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या ऑपोजिशन ऐसे मामलों पर, सूर्या जी का भी यही कहना है, वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करती है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही वक्त है मुस्लिम वोटर्स को अपने हाथ में लेने का, उनके पक्ष में बातें करने का और ऐसी कोई बयानबाजी करने का जो माहौल को खराब कर सके? क्या इसलिए इस तरह की बातें कही जाती हैं? देखिए कंचन जी, जो बात सूर्या जी कह रहे थे, अपने को धर्म का रक्षक बता रहे हैं और हमारे बारे में बता रहे थे कि धर्म के बारे में नहीं जानते। तो भगवान भोलेनाथ का मैं खुद पुजारी हूं। और दूसरी बात, एक बात और स्पष्ट कर दूं सूर्या जी को कि मुस्लिम वोट के लिए राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती। और मैं फिर अभी उसी बात को कहूंगा तो आप कहेंगे आप लोकसभा चुनाव पे चले गए। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, क्या केवल माइनॉरिटी वोट के सारे समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी उत्तर प्रदेश में? देश की नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, केवल माइनॉरिटी वोट के सहारे बनी है। उससे बड़ी तादाद में हिंदुओं का वोट है, पिछड़े समाज का वोट है, दलित समाज का वोट है, अगड़े जो शोषित और वंचित है उनका वोट है। सूर्या जी जैसे लोगों का वोट नहीं है उसमें, राजकुमार मिश्रा जी जैसे लोगों का भी वोट नहीं, उसमें उन हिंदुओं का वोट जो इस सरकार में दलित है, वोटर्स पर नहीं, कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं वोटर्स पर आपको जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि ये मुद्दा वोटर्स का है ही नहीं। ये मुद्दा है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, ये मुद्दा है कावड़ियों का, ये मुद्दा है सावन के पावन महीने का। तो मैं वोटर्स पर आपको जाने दूंगी ही नहीं सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के उस पार आएंगे और चर्चा जारी है, क्योंकि देखिए मुद्दा बड़ा है। ये वो मुद्दा है जिस पर इस वक्त देश में बहस छिड़ी हुई है और बहस छिड़ना लाजमी भी है। यूपी प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि कंफ्यूजन की कोई भी स्थिति ना क्रिएट हो। इससे जो भी फरमान जारी किया गया उसको लेकर सियासत हो रही है और सवाल आज हम उस सियासत पर कर रहे हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, उसके बाद अपनी बहस पर जाएंगे। नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हो सकता है इसमें जाति भी हो। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का, जो यूपी प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने अपने अपने रिएक्शंस दिए और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सूर्या मैत्री लगातार जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। सूर्या जी, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स को सुना है, ऐसे में मैं आपसे एक छोटा सा एनालिसिस ये भी लेना चाहूंगी कि ऐसा क्यों, क्या एक अपॉर्चुनिटी समझी जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? एक तरफ रीजनल सेंटिमेंट्स है, एक तरफ त्यौहार है, सावन का पावन महीना जिसकी शुरुआत हो रही है, शिव की भक्ति है, शिव की नगरी है, और दूसरी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी वाली पॉलिटिक्स। धन्यवाद कंचन जी। देखिए, अभी आपने चाहे वो बाइट सुनाई हो असदुद्दीन ओवैसी की, चाहे आपने बाइट सुनाई हो पवन खेड़ा जी की, चाहे मैंने सुना हो अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं उनको, पीस पार्टी के जो नेता हैं या फिर समाजवादी पार्टी के नेता, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों का आर्थिक बायकॉट करने की एक साजिश है। ठीक है जी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र की नीतियों में जो भी लाभान्वित करने वाली जो नीतियां हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री अन्न योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप मुझे एक योजना का नाम बताइए जहां पर कि ये कहा गया हो कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी, हिंदुओं को मिलेगी और केवल हिंदुओं को मिलेगी। वहां आप चाहे मुसलमान नाम भरते हैं, हिंदू नाम भरते हैं, वहां पर
आपको बराबर फायदा मिल रहा है। किसी हॉस्पिटल ने मना किया क्या? हाजी नाजिम भागो यहां से, चलो तुम्हारा इलाज नहीं होगा, सूर्या मैथिल का इलाज होगा? नहीं। बात समझने की है यहां पर, इस निर्णय के पीछे मंशा, इस मंशा का जो, जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि यदि मुस्लिम होटल होगा, मुस्लिम कर्मचारी होंगे, तो उनके मन में इस यात्रा के प्रति कोई भी श्रद्धा भाव नहीं होगा, उनको इसके यात्रा के नियम नहीं पता होंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए कितनी प्रकार की कांवड़ यात्रा होती है? दूसरी चीज, इनको यह भी नहीं पता होगा कि कांवड़ यात्रा, शिवलिंग पर किस समय जल चढ़ाना अमृत होता है, किस समय जल चढ़ाना दूध बना जाता है, और सूर्या जी किस समय जल पर्सनल चढ़ाना प्लीज, जल बनाया जाता है। प्लीज सूर्या जी लेकिन- पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। मैंने इन्होंने मेरा नाम लेके कहा है, हम इसलिए मैं बता पर्सनल रहा हूं। अटैक पर नहीं जाएंगे सूर्या जी। मैं और आपसे एक और एनालिसिस बात। देना चाहती थी, मैंने आपसे एनालिसिस लिया है। कीर्ति निधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कीर्ति निधि जी के साथ साथ नाजिम जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। कीर्ति निधि पांडे जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत हो रही है और आप भी अपने आप को शिव भक्त कह रहे हैं। एक सरल सा प्रश्न है आपसे, कई लोग हैं जो वेजिटेरियन है, कई लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, कई लोग हैं जो सात्विक खाना खाते हैं जिसमें कई वेजिटेरियन चीजें भी नहीं आती हैं, शुगर भी नहीं आता है उस सात्विक खाने में। अगर आपको इस बात का अंदाजा हो तो गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, शहद का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जो इंसान सात्विक खाता है वो तो कई वेजिटेरियन चीजें भी नहीं खाता है। तो अगर सरकार अपनी तरफ से कोई एडवाइजरी जारी कर रही है उन तमाम शिव भक्तों की सहूलियत के लिए, तो आप तो हिंदू हैं, आपको तो समर्थन करना चाहिए, आप तो शिव के भक्त हैं, आप क्यों इस चीज के अगेंस्ट खड़े हैं? देखिए कंचन जी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं खड़ा, मैं उस संविधान के साथ खड़ा हूं जो संविधान आपसी भाईचारगी के साथ खड़ा, जो गंगा जमुनी तहजीब के साथ खड़ा। और लगातार राजनीतिक विश्लेषक हमारे ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे। अभी पूछा जाए कि शंकर जी के रुद्राष्टक आपको याद है, शंकर जी के क्षमा प्रार्थना आपको याद है, शंकर जी के वो मंत्र आपको याद है जिससे मुक्ति मिल जाए जन्म मृत्यु के इस जीवन से? तो नहीं याद होगा। बड़े हिंदू हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि मुझे याद नहीं होगा? अरे कैसे कह सकते हैं मुझे याद नहीं होगा? वो कैसे कह सकते हैं आपकी मुझे याद नहीं होगा? जरा बताइए। लेकिन आप मुझे बताइए डाक कावड़ क्या होती है? आप मुझे बताइए कि जो कावड़ होती है लगातार चलते हैं उसको क्या कहते हैं? कितने प्रकार की कावड़ होती है जरा बताइए आप मुझे। सूर्या जी, कीर्ति जी, सवाल ये नहीं है कि कौन हिंदू ज्यादा है। आपके घर में यदि कोई सलीम पंडित सुरेश बनकर आकर हवन करा के जाएगा तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? कीर्ति निधि पांडे, संविधान ये कहता है क्या कि किसी दूसरे के धर्म में आप उसके धर्म को भ्रष्ट करो? जरा मुझे बताओ, यदि मांसाहार की कढ़ाई में से आप शाकाहारी आलू निकाल के खिलाएंगे तो ये धर्म भ्रष्ट नहीं है क्या? मुझे बताइए। मतलब अगर नॉन हिंदू वहां नहीं है तो उसको आप समर्थन दे रहे हैं और बड़े बड़े लोग उस मैरिज हाउस में शादियां कर रहे हैं। सुनिए ठीक है, इसी मैं आप दोनों के पास आऊंगी, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा फैसला आया है। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को लिखने होंगे नाम, खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखे होंगे, संचालकों को भी अपना नाम लिखना होगा। दुकानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों के नाम लिखे होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई, जिस पर सीएम योगी ने भी अपना बड़ा फैसला सामने रखा है। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और नाजिम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नाजिम जी, कांवड़ यात्रा है, एक के बाद एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। योगी जी का भी ये फैसला सामने आया है कि अगर आपकी जो भी दुकान है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, आप अपना नाम उस दुकान पर लगाइए, क्योंकि ठेले पर तो किसी का नाम नहीं लगा रहता है। किसी भी चीज की आपकी दुकान है, आप उस पर अपना नाम रखिए। आपको अपनी आइडेंटिटी, मैं भी आपको नाम से ही एड्रेस कर रही हूँ, आप भी मुझे नाम से ही एड्रेस कर रहे हो, तो आइडेंटिटी रिवील करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हाँ कंचन जी, देखिए जिस तरीके से बार बार आइडेंटिटी की बात आ रही है, तो मैं बता दूं पिछले साल की बात, हमारे मुस्लिम समाज के लोग अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए जो कांवड़िया आ रहे थे, बड़ी खूबसूरत पिक्चर आ रही थी पिछले साल कि कांवड़िया आ रहे थे, उनको फल वितरित कर रहे थे। मैंने भी फल दिए अपने हाथों से,
ये नहीं कहा कि मैं धार्मिक जिहाद है जैसे सूर्या मैथिल जी ने कहा, क्योंकि मैंने फल अपने हिंदू भाइयों को दिया उनकी आस्था को ध्यान रखते हुए। अब मेरे सर पर टोपी भी लगी हुई थी। अरे सुन लीजिए, सूर्या जी मैं आऊंगी प्लीज, सूर्या जी मैं आऊंगी प्लीज, बीच में नहीं सर हमारे व्यूअर्स का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बीच में नहीं। हाँ नाज़िम जी बोलिए, मैं आऊंगी आपके पास। सूर्या जी हाँ, तो कंचन जी मैं ये कह रहा हूँ, ये थी भारत की खूबसूरती कि हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के हाथों से फल ले रहे थे। और दूसरी बात ये, अभी जब एक बात और कही थी कि कहीं हॉस्पिटल में जाते तो कहते कि हाजी नाजिम भागो नहीं, सूर्य मैथिल जी का इलाज होगा। तो मैं इन्हें बता दूं, हॉस्पिटल में जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहां पे भी आप लोग ये कह दीजिए कि यहाँ मुसलमान का खून है, ये हिंदू का खून है, जब भी चढ़ेगा। अरे सुन लीजिए, ये हराम है नाज़िम जी, इस्लाम में ब्लड डोनेशन हराम है भैया। नाज़िम जी इस्लाम के अंदर तो रक्तदान हराम होता है। अरे सुन लीजिए, मुल्क के संविधान से चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। हम रक्तदान करते हैं, देते हैं, रक्तदान करते हैं हिंदू भाइयों के। मैंने खुद हिंदू भाइयों की फैमिली को ब्लड दिया बिना भेदभाव के, किए थे ना भैया मेरे। जैसी वीडियो आ रही थी कि आप लोग घरों को थूकते हैं। आप लोग अगर सूर्या जी प्लीज पर्सनल नहीं, सूर्या जी हिंदू मुस्लिम नहीं। नाज़िम जी प्लीज, आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप पीस पार्टी के प्रवक्ता है, आप तो पीसफुली बात कीजिए। नाज़िम जी मुझे एक बात नहीं, आप देखिए यहाँ पर हम तस्वीरें भी चला रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए नाज़िम जी, इन तस्वीरों को देखिए। और भले ही आप हिंदू समुदाय के नहीं, आप मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आप हिंदुओं की आस्था को समझते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और ये भी समझिए कि कांवड़ जो यात्रा है वो कोई आसान यात्रा नहीं होती है सर। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार, प्रशासन, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, आम जनता जो है, इन कांवड़ियों के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं की रहती है। तो जो यात्रा कठिन हो, जो यात्रा आम ना हो, अगर प्रशासन उसके लिए कोई एडवाइजरी जारी करता है तो हम सबको एक साथ मिलकर, आप ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर की, लोगों ने अपने नाम लिख भी लिए हैं। जब वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां के उसी समुदाय को कोई आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है? कंचन जी देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। क्या वो संवैधानिक नहीं है? क्या निसार फल वाले संवैधानिक नहीं है नाज़िम जी? कंचन जी मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, शासन प्रशासन के जो गाइडलाइन है जो जारी हुई है उसको सबको मानना चाहिए। और देखिए, हमारे अपने समाज में गाइडलाइन का पालन करते हुए सबसे पहले फलों पे भी और दुकानों पे भी अपना नाम जारी कर दिया। मुझे आपत्ति तो इस बात के ऊपर हो रही है कि बार बार हम लोगों को ही अपना नाम बताने के लिए, अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कहा जाता है। और कंचन जी मैं ये कहता हूँ कि कांवड़ यात्रा है, धार्मिक यात्रा बहुत अच्छी है, निकलनी चाहिए। हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे अपने हिंदू भाइयों का। लेकिन क्या हिंदू भाइयों के, आपने देखा होगा कि अगर हल्के से किसी मुस्लिम समाज के अगर गाड़ी अगर हल्के से टच भी हो जाती है तो उनके गाड़ियों को फेंक दिया जाता है। ये पिछले रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपके नहीं। अब तो मैं कहता हूं कि हिंदू भाई बिल्कुल आराम से चलेंगे कांवड़ यात्रा में, हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि जब ये डिबेट एंड हो रहा है तो आपने इस बात को मानी ही, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप आस्था के विषय को बेहद नजदीकी से आपने देखा और सभी समुदाय के लोगों की आप बातें समझते हैं। कीर्ति जी आपसे भी एक स्टेटमेंट में लेना चाहूंगी। ठीक है, सियासत अपनी तरफ, मनभेद, मतभेद वो भी अपनी तरफ, नीतियां अपनी तरफ, लेकिन आज बात नियत की हो रही है। क्या कीर्ति जी आपको नहीं लगता कि यूपी प्रशासन की तरफ से ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, और उस इंस्पेक्टर की भी बाइट हमने चलाई थी इस डिबेट के इनिशियल में ही, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो यात्रा हो वो बिना किसी कंफ्यूजन के चले, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कुछ ऐसी एडवाइजरीज हैं जो हर राज्य की अपनी सरकार जारी करती है, जो हर राज्य की अपनी ब्यूरोक्रेसी जारी करती है, तो क्या इसमें समर्थन नहीं देना चाहिए हमें? देखिए कंचन जी, इस तरीके की एडवाइजरी संविधान के खिलाफ, और मैं तो कह रहा हूं कि जिला प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी किया, क्या इस बात की गारंटी लेगा जिला प्रशासन वहां के कप्तान की अब मुजफ्फरनगर की कांवड़ यात्रा में कोई बात नहीं होगी, कोई विवाद नहीं होगा? और अगर हुआ तो इसके लिए वहां के पुलिस प्रशासन, वहां के कप्तान जिम्मेदार होंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो लोग? जिस तरीके से लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि जनता ने जनादेश दिया है इनके खिलाफ, और जनता ने संदेश दिया है इनको, ये नफरती राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली है। अब बात रोजगार की हो, बात किसान की हो, बात व्यापारी की हो, बात नौजवान की,
ये बात न करके जिस तरीके के फरमान जारी किए जा रहे हैं, ये संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। कीर्ति जी, आपने तो कहा था कि दुकान बंद होनी चाहिए। व्यापार को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन व्यापार बंद नहीं करा सकता है, ना कभी कराता है। ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन आपने हालांकि कहा था ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी, इलेक्शन रिजल्ट्स, हिंदू मुस्लिम इन सबसे ऊपर सूर्या जी आती है एक भक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय की भक्ति हो, आती है आस्था, वो किसी भी समुदाय की आस्था हो सकती है, वो किसी का भी त्योहार हो सकता है। क्या इन त्योहारों को, जब त्योहार हिंदुस्तान में आते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के त्योहार क्यों ना हो, क्या हम सबको एकजुट होकर उन तमाम त्योहार करने वाले लोगों के लिए चीजें आसान नहीं करनी चाहिए? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्या एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी हमें प्रशासन का साथ नहीं देना चाहिए? देखिए कंचन जी, यहां पर खुद ही बातों में फंस गए कीर्ति निधि पांडे। शुरुआत में इन्होंने कहा था कि बाजारों को बंद करा दीजिए, ये अच्छा है। जब आपने कहा ना कि भैया कोई भी सरकार आर्थिक जो गतिविधियां वो बंद नहीं कराती है, तो अब ये आ गए कि संविधान की हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कीर्ति निधि पांडे से, जरा मुझे बताइए कीर्ति निधि पांडे, यदि कोई कासिम कीर्ति निधि बनकर कहीं खड़ा हो जाएगा तो वो संविधान की हत्या है कि नहीं हत्या है? अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप खड़े होकर अपनी आइडेंटिटी पलटकर व्यापार करें, वो संविधान की हत्या है या आपकी आइडेंटिटी क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान के दायरे में आपको पहचान पत्र दिया है, यदि उस पहचान पत्र में लिखे हुए नाम को आप अपने फल की रेहड़ी पे, अपने ढाबे पे, अपनी दुकान पे लगा लेते हैं, तो बताइए इसमें कहां संविधान की हत्या हो गई? मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में यह चीज है? आपकी आइडेंटिटी आप छुपाकर लव जिहाद करते हैं, एक हिंदू लड़की को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और टीका लगाकर और कलावा बांधकर आप उसके साथ शादी करते हैं और उसके बाद उसका धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं, वो संविधान की हत्या होती है। समझ में आया? और किसी भी धार्मिक यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो है पवित्रता, और यहाँ पर पवित्रता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सूर्या जी, मैं आऊंगी। कीर्ति जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं नाजिम खान जी के भी पास जाऊंगी। देखिए, मैं एक चीज कंचन जी बताऊं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। गोरखपुर में मैं देखता हूं लगातार शादियों में, ब्याहों में जो हिंदू धर्म क्या होती है, इसमें सिंघोरा भी मुसलमान बनाता, अरे वो मुसलमान बनाता है, उसका नाम पता होता है आपके पास। मैं ये पूछ रहा हूं कि नाम कहीं पर रिवील करने में आपको परेशानी क्या है, ये बताइए ना। जो आधार कार्ड आपको दिया गया है, उस आधार कार्ड पे जो नाम है वो आधार कार्ड क्यों नहीं लिखना चाहते नाम को आप? सूर्या जी, इसका उत्तर दीजिए, इसको जस्टिफाई कीजिए। आऊंगी नाजिम खान साहब, देखिए क्योंकि नाम को लेकर ये चर्चा हो रही है और यूपी प्रशासन की तरफ से, चाहे यूपी सरकार की तरफ से, अब स्टेटमेंट साफ तौर पर क्लियर आ चुके हैं सामने कि आपको, और नाजिम जी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनके ठेले खाली हो चुके हैं, इनकी बिक्रियां हो चुकी हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी भी समुदाय का व्यापार हो। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जा रहा है यहाँ पर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम्स का। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आसिफ जिस पर लिखा हुआ है या नसीम जिस पर लिखा हुआ है फल, उनके ठेले, लोग वहां से सामान खरीद चुके हैं, बिक्री हो चुकी है, पूरा उनके दिन का इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस बात से बाहर निकलिए नाजिम जी कि उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ कंचन जी, देखिए अभी जिस तरीके से फलों को लेकर भी बातें करी जा रही है, अब देखिए आपके डिबेट के अंदर लव जिहाद तक की बातें आ गई। तो देखिए मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि देखिए हम लोग संवैधानिक है, संविधान को मानने वाले, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूं, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। जब नववर्ष आते हैं तो जो जितने भी नॉनवेज शॉप होती है वो सारी शॉप बंद कर दी जाती है, क्योंकि हिंदू भाइयों की आस्था का विषय होता है। वहीं पर कंचन जी, जब हमारे अपने रमजान आते तो कभी हमने आपत्ति दर्ज नहीं करी कि शराब बंद होनी चाहिए। मेरे दोस्त रमजान में रोजा रखते हैं, रात तक आपके यहाँ मार्केट्स खुली रहती हैं, और वो जो पूरी मार्केट्स होती है, उनकी जो पूरी शॉपिंग होती है, जो मैंने देखा है वो मुस्लिम से ही होती है। आपने पता नहीं कहाँ देखा होगा, मुझे नहीं पता। अगर यही व्यवस्था शिव भक्तों के लिए रखी जा रही है तो उसमें आपत्ति क्या है, मैं यही समझना चाह रही हूं। अगर जो, क्योंकि इस कांवड़ यात्रा के दौरान वो शिव भक्त सात्विक खाना खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सात्विक रहना, और कई ऐसे शिव भक्त भी होते हैं जो थ्रू आउट ही सात्विक होते हैं। अगर कोई सात्विक इंसान तामसिक से नहीं कोई चीज खरीदना चाहता है तो उसमें हर्ज क्या है?
कंचन जी देखिए, आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं इसका बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा। देखिए, सबको अपना राइट्स होता है किससे सामान खरीदना, किससे नहीं खरीदना, लेकिन इसके साथ साथ मैं कंचन जी ये कह रहा हूँ, जो बार बार आइडेंटिटी की बात ठीक है हो रही नाज़िम जी, मैं आऊंगी, बड़ी खबर आ रही है, मैं आपका रुख करूंगी, इस चर्चा पर हम वापस आएंगे, लेकिन